दोस्तों हमारे पास यूएचएस की तरफ से मॉड्यूलर सिस्टम का पीडीएफ आ चुका है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि यूएचएस का मॉड्यूलर सिस्टम क्या है। मैं आपको ये पूरा पढ़ के सुनाता हूँ और समझाता हूँ। दोस्तों ये पीडीएफ हर किसी के पास नहीं है, ये चंद एक लोगों के पास पीडीएफ है और मेरे पास भी आ चुका है और ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और इसके अलावा आपने कौन सी बुक्स फॉलो करनी है, सारी चीज़ें यूएचएस ने खुद बताई हैं और सब्जेक्ट्स कौन से हैं। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि पहले आपको एनाटॉमी, फिजियो और बायोकेम पढ़ाई जाती थी फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में। अब एक्स्ट्रा कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे, सारी चीज़ें दोस्तों आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और इसके अलावा क्रेडिट आवर्स कितने हैं, सिलेबस क्या है और इसके अलावा ब्लॉक क्या है, व्हाट इज़ ब्लॉक एंड प्रोफेशनल एग्ज़ाम कौन कंडक्ट करेगा। देन इंटरनल असेसमेंट कितनी है, पहले इंटरनल असेसमेंट कम थी, अब यूएचएस की तरफ से इंटरनल असेसमेंट को ज़्यादा कर दिया गया है, ठीक है। और इसके अलावा दोस्तों आपने इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, आप लोगों ने अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर करना है ताकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स इसको अवेल कर सकें। और इसके अलावा दोस्तों ये पीडीएफ मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दूंगा। और एक और बात मैं आपसे करना चाहता हूँ, कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में जिनके एडमिशन हो चुके हैं और वो व्हाट्सएप ग्रुप को लीव कर गए हैं कि अब हमें मतलब ग्रुप में रहने की ज़रूरत नहीं है। मगर देखें इस तरह की इन्फॉर्मेशन हर साल साल के ड्यूरेशन में डिफरेंट नोटिफिकेशन आते रहते हैं। अब वो सोच रहे होंगे कि ये नोटिफिकेशन या ये जो पीडीएफ है हमें भी मिल जाए। तो भाई देखें आप लोग सब्र क्या करें, ठीक है ना। आप लोग लर्न करने का सीखें, हाउ टू लर्न। पहले आप लर्न करने, फर्स्ट ऑफ ऑल यू पीपल लर्न हाउ टू लर्न। आपने ये सीखना है कि आप कैसे सीखेंगे, ठीक है ना। तो ये नहीं कि आप जल्दी में लीव कर दें कि ग्रुप का कोई फ़ायदा नहीं है, अब हमारा एडमिशन हो गया, अब आप लोगों को पार लग गए कि बस अब हमें किसी चीज़ की गाइडेंस की ज़रूरत नहीं है। तो अब मैं ये नोटिफिकेशन अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूँगा, जो हैं फिर वो तो इसे अवेल कर लेंगे। बाकी तो अब कहते रहेंगे ये नंबर है और हमें ये शेयर कर दें। खैर, तो अब हम बात करते हैं कि करिकुलम की। ये आपके सामने यूएचएस की तरफ से करिकुलम है मॉड्यूलर सिस्टम का, देख रहे हैं आप, मॉड्यूलर इंटीग्रेटेड अंडर ग्रेजुएट करिकुलम। और सबसे पहले ये आपके सामने वाइस चांसलर हैं। देन ये टेबल ऑफ कंटेंट है, इसमें हम क्या क्या पढ़ेंगे। और ये एब्रीविएशंस आप लोग देख सकते हैं क्योंकि नेक्स्ट यही यूज़ होने हैं। ए से एनाटॉमी है, पी से फिजियोलॉजी, बी से बायोकेमिस्ट्री। अब देखें ये तो आप पहले से पढ़ चुके हैं फर्स्ट ईयर में, मतलब जो हम पढ़ा करते थे। अब मॉड्यूलर सिस्टम आ चुका है तो अब न्यू इसमें सिलेबस आ चुका है। लाइक पीएच से मुराद है फार्माकोलॉजी, पैथोलॉजी, बीएस से मुराद है बिहेवियर साइंसेज, फोरेंसिक मेडिसिन। ये सारी चीज़ें अब नेक्स्ट अब पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि मज़ीद आगे चलते हैं। ये आपके सामने लिस्ट ऑफ कंट्रीब्यूटर्स। अब ये जिन्होंने कंट्रीब्यूट किया है मॉड्यूलर सिस्टम को बनाने में, ये आप नेम देख सकते हैं क्योंकि ये डिफरेंट कॉलेजेस के एचओडीज़ हैं और प्रिंसिपल्स हैं। लाइक अख्तर सईद के भी हैं इसमें और बाकी कॉलेजेस के भी हैं। तो आप लोग नेम चेक कर सकते हैं कि आपके किस टीचर का इसमें नेम है। और जैसा कि मैं आपको कुछ बता दिया, फिजियोलॉजी क्या है, तो फिजियोलॉजी में सबसे पहले तो टॉप पे नेम है डॉक्टर हामिद जवेद कुरैशी। ये हमारे कॉलेज के पहले प्रिंसिपल भी थे और मेन यही मतलब टीचर हैं फिजियोलॉजी के। और इसी तरह ये आप एनाटॉमी में मुझे अब याद नहीं आ रहा, कोई और न्यू टीचर हो सकते हैं। फार्माकोलॉजी में ये पहला जो नेम है मोहम्मद सईद अनवर, ये भी हमारे डीन हैं और फार्माकोलॉजी के मेन टीचर हैं। और इसी तरह बायोकेम का खैर मुझे याद नहीं है। और पैथोलॉजी में अगेन मुझे याद है क्योंकि ये हमें अभी थर्ड ईयर में पढ़ा रहे थे, ये डॉक्टर मलिया असलम, ये हमारे प्रिंसिपल भी हैं, ये हैं। तो इसी तरह आप देख सकते हैं आपको कुरान भी पढ़ाया जाएगा और इसमें बाकी चीज़ें भी हैं। तो डिफरेंट कॉलेजेस के इसमें प्रोफेसर्स और टीचर्स इसमें इंक्लूडेड हैं, तो आप लोग देख सकते हैं। और इसके अलावा मज़ीद हम देख लेते हैं, ये आप देख रहे हैं कि आपको ये नर्व सेल्स, मसल्स और कंपोनेंट्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन, ऑर्गेनेल्स, सेल मेम्ब्रेन, आरबीसीज, डब्ल्यूबीसीज, ब्लड ग्रुप्स एंड ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, आप देख रहे हैं ये सारी चीज़ें। आप देखें कि इसमें आपको एनाटॉमी और फिजियोलॉजी एंड बायोकेम पढ़ाई जाती थी फर्स्ट ईयर में। अब देखें ये इसमें लिखे एपोप्टोसिस इन हेल्थ एंड डिजीजेस। ये देखें पैथोलॉजिकली ये एपोप्टोसिस है, आपको पढ़ाई जाती है। इसमें क्या होता है, थर्ड ईयर में पढ़ाई जाती है क्योंकि मैं अभी इससे पढ़ चुका हूँ क्योंकि मेरे थर्ड ईयर के एग्ज़ाम हुए हैं। मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह फोर्थ ईयर में चला जाऊँगा। तो ये एपोप्टोसिस मैंने खुद अभी पढ़ी है। ये पैथोलॉजी का टॉपिक है, ठीक है। इसे एपोप्टोसिस भी बोलते हैं और एपोटोसिस भी बोलते हैं। अगर आप डॉक्टर नजीब को सुनते हैं, और हाँ आप डॉक्टर नजीब को ज़रूर सुने, ठीक है ना। वो मेडिकल के डीन हैं, मेन टीचर हैं, प्रोफेसर्स भी उनको सुना करते हैं डॉक्टर नजीब, आप लोग ये भी नोट कर सकते हैं। तो इसके अलावा ये इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स हैं, जैसा कि थ्योरी होती है और एक प्रैक्टिकल होता है। अब थ्योरी में कौन से आपके टॉपिक्स हैं, ये आप जो पढ़ेंगे अब इसमें जनरल एनाटॉमी के ये टॉपिक्स आप देखें, आप इसको फॉलो करेंगे।
आप अपनी बुक्स में इन चीज़ों को पढ़ेंगे। बुक्स में एक्स्ट्रा चीज़ें भी होती हैं, आपने उनको नहीं पढ़ना। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहला जो चैप्टर है जनरल एनाटॉमी का, इंट्रोडक्शन टू जनरल एनाटॉमी, इसमें ये टॉपिक्स आपने करने हैं। एनाटॉमिकल पोजीशन क्या है, ये आपसे ना आपके सीनियर्स रैगिंग के दौरान कहते हैं कि हाँ भाई एनाटॉमिकल पोजीशन में खड़े हो जाएं, ठीक है। तो ये एक एनाटॉमिकल एक पोजीशन है, लाइक जैसे कि साइंटिफिक कुछ नेम्स होते हैं, इंटरनेशनल नेम, तो ये एक पोजीशन है, इसको फॉलो करते हैं मतलब मेडिकल में। फिर आपने एनाटॉमिकल प्लेन्स करने हैं, ये इसके मूवमेंट्स करनी है। ये आपके सामने ये पूरी जो है ये स्पेसिफिक टॉपिक्स हैं और ये चैप्टर्स के नेम हैं। इंट्रोडक्शन, बोन्स आपने करनी है, कार्टिलेज करने हैं, जॉइंट्स आपने करने हैं, इंट्रोकमेंट्री सिस्टम आपने करना है, मसल्स टिश्यू, वास्कुलर टिश्यू, देन आपने नर्वस टिश्यू करना है, आपने इमेजिंग इन एनाटॉमी ये आपने करना है, ठीक है। ये जनरल एनाटॉमी का था, ठीक है। अब इसके बाद आपने एम्ब्रियोलॉजी पढ़नी है, ठीक है। और इसमें सेल साइकिल, गैमेटोजेनेसिस है, ओजेनेसिस है, ठीक है। गैमेटोजेनेसिस है, फीमेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, मेल रिप्रोडक्टिव आर्गन्स हैं, या फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल है। देन आप देख रहे हैं फर्टिलाइजेशन, कंट्रासेप्शन। अब देखिए कंट्रासेप्शन, हालांकि ये देखें इसमें IUDs है, लाइक इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस है, इमरजेंसी कंट्रासेप्टिव पिल्स है, और मेल एंड फीमेल स्टेरिलाइजेशन बैरियर मेथड। हालांकि ये जो है ना कंट्रासेप्शन, ये तकरीबन बाद में पढ़ाई जाती है, ठीक है ना। तो आप इधर वो पढ़ा रहे हैं कंट्रासेप्शन, हमने ये फार्माकोलॉजी में पढ़ी है कि कंट्रासेप्शन, आपको खैर पता है या नहीं इसका, तो पता चल जाएगा। गैस्ट्रुलेशन, फॉर्मेशन ऑफ नोटोकार्ड, ये आप पढ़ेंगे। ये वाकई फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के सब्जेक्ट यही हैं, ये आपको पढ़ाया जाता है। अब ये उन्होंने मॉड्यूलर सिस्टम के तहत कुछ टॉपिक्स इसमें डालते हैं जो आपने अभी पढ़ने हैं, बाकी सब्जेक्ट्स आपने बाद में। ये आप वीडियो लास्ट तक देखेंगे, इसमें मैं साथ साथ कंक्लूड करता जाऊँगा, ठीक है। और इसी तरह अगर हम नीचे आएँ, ये तो थी आपके सामने एम्ब्रियोलॉजी। नीचे जब हम आते हैं तो ये एक मिनट में पहले चेक कर लूँ, ये ठीक है, ठीक जा रहे हैं। ये सारे आपने लाइक वो पढ़ने हैं। ये प्रैक्टिकल फोरेंसिक वो थी, क्या होता है, ये आपकी थ्योरी थी, ठीक है। थ्योरी के बाद आपने प्रैक्टिकल्स भी पढ़ने हैं। अब ये आपकी हिस्टोलॉजी है, मतलब आपने हिस्टोलॉजी एंड पैथोलॉजी ये देखें। हालांकि एम्ब्रियोलॉजी, जनरल एनाटॉमी ये आप फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में पढ़ते हैं, हिस्टोलॉजी भी आप पढ़ते हैं, मगर ये पैथोलॉजी इधर आ चुकी है। पैथोलॉजी आप थर्ड ईयर में पढ़ते हैं, मगर अब पैथोलॉजी आपकी इधर भी आ चुकी है। अब देखिए पैथोलॉजी आपकी सारी नहीं है, कितनी है मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये पहले ना हिस्टोलॉजी आप सारी देखें, बेसिक हिस्टोलॉजी। अच्छा, इसमें ये देखें, ये इंटीग्रेट विद पैथोलॉजी, मतलब वो कहेंगे पैथोलॉजी के साथ आप इसे इंटीग्रेट करें। समझ आ रही है मॉड्यूलर सिस्टम का ये मतलब है। अब नीचे जब हम आते हैं, ये इसको हिस्टोलॉजी इंटीग्रेट करें पैथोलॉजी के साथ। देन पैथोलॉजी के स्पेसिफिक भी टॉपिक्स हैं जो कि थर्ड ईयर में हमने तो पूरी पैथोलॉजी पढ़ी है ना, तो अब उसके एक दो या जितने भी चैप्टर्स हैं वो आपको अभी पढ़ाए जाएंगे, वो मैं आपको बताता हूँ वो कौन से हैं। अभी ये आप देख रहे हैं कि आप जनरल एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी, ये प्रैक्टिकल है। आप देखें, अब ये प्रैक्टिकल में आपने क्या क्या करना है। थ्योरी अलग से होती है, प्रैक्टिकल अलग से होती हैं। अच्छा, प्रैक्टिकल तो हमने इसको नहीं पढ़ना, लाइक हमारा काम फिलहाल तो वो होता है कि थ्योरी जो रिटर्न होता है उसको। इसके बाद ये फिजियोलॉजी है। अब देखें फिजियोलॉजी, मैंने भी इसको ना रीड किया, क्योंकि देखें मैं तो कर चुका हूँ फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर, तो ये चीज़ जैसे मैं समझा रहा हूँ मेरे ख्याल में आपको कोई ऐसे नहीं समझाएगा, क्योंकि जितने भी यूट्यूबर हैं वो नॉन मेडिकल हैं, उन्होंने वैसे चैनल बनाए हुए हैं। मेडिकल को स्टूडेंट कोई एक आधा हो सकता है, ठीक है। तो इस टॉपिक पे आपको कोई भी यूट्यूबर वीडियो बनाता नज़र नहीं आएगा, ठीक है। तो अब देखें फिजियोलॉजी, मेरे पास पूरी गाइटन भी पढ़ी, मैंने वहाँ से भी देखा है। तो वो जो हमने पढ़ी थी वो पूरी लाइक गाइटन पढ़ी थी, उसके ज़्यादा टॉपिक्स थे फर्स्ट ईयर में। उसमें हमने हार्ट भी पढ़ा, ब्लड भी पढ़ा, सर्कुलेशन भी पढ़ी, हमने रेस्पिरेशन भी पढ़ी, उसमें बहुत ज़्यादा पढ़ा। मगर इसमें आपके अब चंद एक टॉपिक्स हैं। अब मॉड्यूलर सिस्टम का यही मतलब है कि वो अब आपको इकट्ठे लेकर चलेंगे। लाइक पैथोलॉजी जो हम पढ़ते हैं थर्ड ईयर में, मगर हम पूरी पढ़ते हैं आप लोगों के उसके ना फर्स्ट 2 चैप्टर्स करा देंगे। इसी तरह फिजियोलॉजी आप अगर पहले वाले सिस्टम को फॉलो करते तो आपको फिजियोलॉजी फर्स्ट ईयर की मतलब सारी करवाते, मगर अब आपको उसके चंद एक टॉपिक्स करवाएंगे। लाइक इसी तरह आपको सारे सब्जेक्ट्स जो हैं उनकी चंद चीज़ें आपको करवाएंगे। समझ आ रही है ये? अच्छा, आपको सेल बायोलॉजी कराएंगे, अच्छा ब्लड कराएंगे, रेड ब्लड सेल, ये भी हालांकि ब्लड का हिस्सा ही है, रेड ब्लड सेल। अच्छा, हीमोग्लोबिन, ये भी ब्लड का हिस्सा ही है। वाइट ब्लड सेल, ब्लड टाइप्स। अच्छा, ये नेक्स्ट ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, ये मतलब नया टॉपिक है। जब हम फर्स्ट ईयर में थे तो हमारे यूनिट का नेम था बस ब्लड। अब उस ब्लड के एक यूनिट के अंदर फिर सब यूनिट्स होते हैं, जिसमें ब्लड लाइक रेड ब्लड सेल्स का अलग से टॉपिक था, हीमोग्लोबिन का अलग से।
तो मतलब आपने वो, अगर हम फर्स्ट ईयर वाले पहले पुराने सिस्टम को फॉलो करें तो उसमें एक ब्लड यूनिट था और आप टोटल 7 यूनिट पढ़ते थे या 8, एक यूनिट के अंदर भी ज़्यादा चैप्टर्स थे। मगर अब क्या किया है, फॉर एग्जाम्पल उन्होंने एक ही यूनिट डाल दिया, ठीक है, मतलब ब्लड वाला पूरा यूनिट इसमें आ चुका है, जो कि आप अभी पढ़ेंगे। बाकी जो है अब बाद में, लाइक हार्ट जो है इसमें हार्ट नहीं है, हालांकि हार्ट आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाया जाता है मगर इधर हार्ट अब नहीं है। रेस्पिरेशन आपको फर्स्ट ईयर में पढ़ाई जाती है मगर इधर अब रेस्पिरेशन नहीं है। इसमें फिलहाल क्या है, सेल मतलब बायोलॉजी में जो ब्लड है, क्योंकि आप पीछे देख चुके हैं कि आपने सेल बायोलॉजी पीछे पढ़ी है, ठीक है, इसलिए अब इधर भी सेल बायोलॉजी कर रहे हैं जिसमें ये ब्लड टाइप। अब देखें ये फिजियो आपने बस इतनी पढ़नी है फॉर एग्जांपल, ठीक है, अब फिजियो कम हो गई है ये चीज़। अब फिजियोलॉजी के प्रैक्टिकल हैं, चांद देखिए, देखें टोटल इतने प्रैक्टिकल हैं, हम हालांकि हमने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल किए थे। और ये वही प्रैक्टिकल देखें आरबीसीज़ के हवाले से हैं, ये देखें जस्ट क्योंकि आपने पीछे क्या पढ़ा है, आरबीसीज़ ब्लड पढ़ा है, अब इसके प्रैक्टिकल भी यही हैं। जब हमने फॉर एग्जाम्पल पढ़ी है तो उसमें हमने आपको मैंने पहले बताया कि रेस्पिरेशन के भी थे, उसमें इंटोगमेंट्री सिस्टम के भी थे, उसमें आप बाकी जितने भी हमने टॉपिक्स लाइक पढ़े थे फर्स्ट ईयर में वो इसमें इंक्लूडेड थे, ठीक है। हार्ट के भी थे मगर इसमें अब हार्ट नहीं है क्योंकि इसमें सिर्फ अब ब्लड के आएंगे, ठीक है, प्रैक्टिकल भी और रिटर्न भी। अब बायोकेम स्टार्ट हो गई, बस इतनी सी बात थी। बायोकेम में आप क्या पढ़ेंगे, वही बात, देखें सेल मेम्ब्रेन पढ़ रहे हैं, सेल पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखिए पीछे भी आपने सेल पढ़ा है। मतलब मॉड्यूलर सिस्टम का ये मतलब होता है कि लाइक आप एक ही चीज़ को पूरा करते हैं, उसकी बायोकेम में भी वो टॉपिक होता है, इसलिए आप उसको फॉलो करेंगे। अब देखें सिग्नल ट्रांसडक्शन, सब सेलुलर ऑर्गेनेल्स क्या हैं, डीएनए, आरएनए, न्यूक्लियोटाइड्स, क्रोमोसोम्स, रेप्लिकेशन, डीएनए रिपेयर, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन, हालांकि ये इसको अलग अलग कर रहे हैं, ठीक है। और ये टोटल किस में आ रहे हैं, सब कुछ ये सेल बायोलॉजी में आ रहा है। ये देखें ये सेल बायोलॉजी का सारा ही टॉपिक है, सेल बायोलॉजी, ये भी सेल बायोलॉजी है, मतलब आपने सेल बायोलॉजी करनी है इसमें। और फिर जो प्रैक्टिकल आ गए, लाइक उधर भी आपने सेल की, इधर भी सेल बायोलॉजी आपने करनी है, बायोकेम में भी। जस्ट ये समझ आ रही है ना। तो ये चीज़ें आई थिंक अच्छी भी हैं, सही हैं। अब मैंने ना फार्माकोलॉजी, मुझे लग रहा था कि फार्माकोलॉजी बहुत मुश्किल है ये वो, मगर ये सिस्टम आई थिंक ईजी है, ठीक है ना। खैर आपको इस चीज़ की समझ नहीं है कि इतना ईजी भी नहीं है, बस कहें कि ये सिस्टम अच्छा है एक, ठीक है ना, मॉडिफाई उन्होंने खुद किया, इट मीन्स ये सिस्टम पहले वाले सिस्टम से अच्छा है। मगर इसको इस तरह कहना कि ये मुश्किल है पहले से, आई थिंक ये इतना वैसे मुश्किल नहीं है। क्योंकि थर्ड ईयर में फॉर एग्जांपल अगर हमने फार्माकोलॉजी पढ़ी है तो उसमें हमने बहुत डीप पढ़ा आगे जाके, मगर आपकी जो फार्माकोलॉजी, मुझे पहले ये लग रहा था कि आप लोगों के लिए एनाटॉमी मुश्किल है, फिर उन्होंने फार्माकोलॉजी भी डाल दी तो आप लोग कैसे करेंगे, मगर उन्होंने फार्माकोलॉजी इस तरह आपकी नहीं डाली, उन्होंने चंद एक चीज़ें डाली हैं। और इवन एनाटॉमी की भी उन्होंने चीज़ें आपकी तरह नहीं डाली, उन्होंने सुपरफिशियल चीज़ें डाली हैं। तो ये बहुत स्मूथली एक अच्छे वे से चलेगा सिस्टम आप लोगों का, ठीक है। और एक और चीज़ आपको इंटरनल असेसमेंट के हवाले से मैंने बताना है, तो आपने इस वीडियो को लास्ट तक देखना है। अब स्किप करके चले जाएंगे, मुझे इससे कोई परवाह नहीं है, अभी छोड़ के चले जाएं, फिर बाद में कहते हैं कि समझ नहीं है क्या चीज़ है। और ये मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में भी शेयर कर लूँगा, मेरे ग्रुप वाले चिल करें। और इसके बाद ये देखिए पैथोलॉजी। अब पैथोलॉजी के भी चंद एक टॉपिक्स हैं। अब आपको मैं आराम से बताता हूँ कि पैथोलॉजी हमने किस में पढ़ी है, थर्ड ईयर में पढ़ी है। फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में पहले ये नहीं थी, ठीक है। अब क्योंकि मॉड्यूलर सिस्टम में ये पैथोलॉजी आ रही है, मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ ताकि समझ आती रहे आप लोगों को, और क्योंकि मिक्स हो जाते हैं सारी चीज़ें। अब इसके ना क्रेडिट आवर्स कितने हैं, 12 हैं, 12। अब क्योंकि ये माइनर टॉपिक्स हैं, फर्स्ट ईयर में बेसिकली ये नहीं पढ़ाए जाते, इसलिए इनके क्रेडिट आवर्स कम हैं। इसी तरह आप फिजियोलॉजी के देखेंगे उसके ज़्यादा होंगे, क्योंकि वो फर्स्ट ईयर में पहले फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती थी, इसलिए फिजियोलॉजी के टॉपिक्स भी ज़्यादा हैं। एनाटॉमी के क्रेडिट आवर्स भी ज़्यादा है मेरे ख्याल में, मैंने पहले देखे, मुझे याद नहीं है, 72 तक हैं। तो जो आप नीचे आते जाएंगे और जो चीज़ें आपको हायर क्लासेस में पढ़ाई जाती थी, जैसा कि कम्युनिटी मेडिसिन फोर्थ ईयर में पढ़ाई जाती है, अब उसके क्रेडिट आवर इससे भी कम होंगे। समझ आ रही है ना। फर्स्ट ईयर वालों के क्रेडिट आवर ज़्यादा, जो चीज़ें आपको पहले जो हमें सेकंड ईयर में पढ़ाई जाती थी उनके क्रेडिट आवर उससे भी थोड़े से कम, पैथोलॉजी के उससे कम, जो फोर्थ ईयर में पढ़ाई जाती उनके उससे कम। तो मतलब वो छोटे छोटे से टच देते जाएंगे और टॉपिक्स कम करते जाएंगे। समझ आ रही है। अब देखें अगेन, देखें यार आप लोग समझ नहीं रहे। सेल पढ़ा है आपने पीछे, फिजियोलॉजी में सेल पढ़ा, बायोकेम में आपने सेल पढ़ा, अब पैथोलॉजी में आपने अगेन सेल पढ़ा, सेल इंजरी। ये पहला चैप्टर मैं अभी पेपर दे के बैठा हूँ, ठीक है। मेरा समझो परसों पेपर हुआ मेरे सामने, अभी भी वो बुक पढ़ी है मेरी, मैं देख रहा हूँ अपनी बुक को, ठीक है, रॉबिन को। तो ये लाइक सेल इंजरी का पहला चैप्टर है। लाइक आपने पूरी पैथो अब नहीं करनी, हमने पूरी पैथो की है, मगर आप क्या करेंगे, पीछे आपने सेल पढ़ा है तो आप इधर भी सेल इंजरी करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन टू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और ये स्टेरिलाइजेशन एंड डिसइंफेक्शन, जस्ट ये देखें, बस इतनी सी आपने पैथोलॉजी करनी है यार, एक टॉपिक है समझ ले।
तो ये अब मुश्किल नहीं रहा। अब पहले मुझे लग रहा था कि लाइक किसी को भी नहीं समझ आ रही थी कि शायद पता नहीं पैथोलॉजी पूरी होगी, ये तो ये कितना सिंपल हो गया आई थिंक। अच्छा खैर, आप लोगों को फिर भी समझ नहीं आनी क्योंकि आप लोग अभी इस चीज़ से गुजरे नहीं है। मैं आप यही बता रहा हूँ कि मैं तो गुजर चुका हूँ, मुझे पता चल रहा है कि ये सिस्टम अब कैसे वर्क करेगा, ठीक है ना। तो अच्छा, फार्माकोलॉजी। अब देखिए फार्माकोलॉजी अगेन आपको मैंने बताया है कि थर्ड ईयर में आपको पैथोलॉजी कराई जाती है, फार्माकोलॉजी कराई जाती है, फोरेंसिक एंड और क्या है यार मेरे माइंड से निकल के BS बिहेवियर साइंसेज, ये थर्ड ईयर में पढ़ाए जाते हैं। मगर आपको अभी फर्स्ट ईयर में भी पढ़ाए जाएंगे, मगर आपको बता दिया कि टॉपिक्स बहुत कम है। जैसा कि सेल की पैथोलॉजी, सेल इंजरी करवाई जाएगी। और इस तरह फार्माकोलॉजी में देखें, ये भी पहला टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, और ये बहुत ईजी है। ये फार्माकोलॉजी नहीं है, हालांकि फार्माकोलॉजी इससे आगे है। जो स्पेशल फार्माकोलॉजी है ना, वो मुश्किल है, जिसमें आपने मेडिसिन याद करनी है और सारे मामला, वो मुश्किल है। वो तो फर्स्ट ईयर में है ही नहीं, ये देखें। इसलिए मैंने कहा कि ये ईजी है, क्योंकि जो ना जनरल फार्माकोलॉजी, ये बेसिकली आपका जो टॉपिक है ये जनरल फार्माकोलॉजी का है। क्योंकि मुझे पता है ना जनरल उसमें क्या है, अब्जॉर्प्शन क्या है। सिंपल सी बात कि एक जब आप मेडिसिन लेते हैं तो वो अब कैसे कैसे जाती है, वो ब्लड में जाती है, आप मुंह से लेते हैं, फिर वो आपके लिवर में जाती है, वहाँ से किडनी में जाती है, वहाँ से फिर वो सर्कुलेशन में जाती है, वहाँ से वो टारगेट टिश्यू में जाती है। ये रीअब्जॉर्प्शन है, डिस्ट्रीब्यूशन इसे बोलते हैं। मेटाबॉलिज्म यही है कि वो एक्टिव हो जाती है अपने टारगेट टिश्यू में जाके, या वहाँ से वो रिलीज हो जाती है। ये वेरी 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 बेसिक एंड देखें बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ हैं बस। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ANS, ये थोड़ा सा समझ लें। ऑटोनोमिक सिस्टम के रिसेप्टर्स इसमें बस आपने बयान करने हैं। वैसे ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ये एक थोड़ा सा उन्होंने नेक्स्ट एक टॉपिक उन्होंने डाल दिया। तो बस ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम ना, ये स्पेशल फार्माकोलॉजी का टॉपिक है। मतलब जनरल पूरी समझ लें और ये स्पेशल का एक ही टॉपिक इसमें है, ठीक है। तो देखिए कितना सिंपल हो गया। देन कम्युनिटी मेडिसिन, ये तो मैंने भी नहीं पढ़ी भाई, ये फोर्थ ईयर में मैंने पढ़नी है अभी, ठीक है। तो ये आप लोगों की भाई आ चुकी है, मगर ये आपको पहले की तरह मैं समझा चुका हूँ। ये वेरी इजी टॉपिक, लाइक हेल्थ के हवाले से है, कम्युनिटी इसमें डिजीज़ के हवाले से बस ख़त्म, ठीक है। फिर एजिंग आ जाएगी, फिर इसी तरह आपको और क्या पढ़ाया जाएगा, एपिडेमियोलॉजी पढ़ाई जाएगी, पब्लिक हेल्थ पढ़ाई जाएगी। ये मैंने भी नहीं पढ़ी ज़रा, ये क्योंकि हम जो नीचे आते जाएंगे ये फोर्थ ईयर के सब्जेक्ट और फाइनल के सब्जेक्ट हैं, ठीक है। मैंने भी बाद में पढ़नी है। तो ये आपको इसके अब देखें क्रेडिट आवर कितने हो चुके हैं, पहले 12 थे, अब इसके कितने हैं, 8 हो चुके हैं। इसका कितना है, 1 है। तो समझ आ रही है ना। तो नेक्स्ट हम नीचे आते हैं, ये क्या है, क्लिनिकल स्किल ऑफ मेडिसिन। अब आपको ये मेडिसिन पढ़ाई जाएगी, ये मैंने फोर्थ ईयर में मेरे ख्याल में पढ़नी है, ठीक है। तो ये कुछ चीज़ें आपको रेडियल पल्स लेना आना चाहिए, आपको ब्लड प्रेशर का पता होना चाहिए, आपको हैंड वॉशिंग, ये मतलब हैंड वॉशिंग ग्लविंग कैसे की जाती है, मतलब सिंपल चीज़ें हैं। समझ आ रही है कि नहीं आ रही यार, आप लोग मुझे याद करेंगे। खैर मेरे दिल से ना कभी कभी खुद ही चीज़ें निकलते हैं कि खैर आज मैं पता नहीं किस फीलिंग्स में हूँ। तो प्रोफेशनलिज्म, फिर एथिक्स एंड रिसर्च एंड लीडरशिप, ये वर्कशॉप्स आप पहले से कर चुके हैं। फर्स्ट वीक में आपको यही पढ़ाया जाता है प्रोफेशनलिज्म क्या, कि डॉक्टर प्रोफेशनल कैसा होता है, उसमें कौन से प्रोफेशनल एट्रीब्यूट्स होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स उसकी क्या है, कि लाइक उसमें स्किल होनी चाहिए, उसमें नॉलेज होना चाहिए, ठीक है ना। वो काम की बात करे, पेशेंट्स के साथ उसका रिलेशन मतलब क्रिस्टल क्लियर होना चाहिए, कोई इस तरह के एम्बिगुअस सा उसका रिलेशन नहीं होना चाहिए, जैसा कि आप लोग समझ रहे हैं। तो ये चीज़ें प्रोफेशनल उसमें आती हैं। एथिक्स क्या हैं, लाइक एक पेशेंट आपके पास आता है, वो कहता है कि आपने मुझे ठीक कर दिया, मेरी ट्रीटमेंट हो गई है, ये आप ना एप्पल की वॉच ले लें। तो ये एथिक्स में आता है। तो डॉक्टर ने कहना नो, इट्स अगेंस्ट माई एथिक्स, सो माई प्रोफेशन डजंट अलाउ मी टू टेक सच एक्सपेंसिव गिफ्ट्स, यू कैन गिव मी ओनली फ्लावर्स एंड बंच ऑफ फ्लावर्स एंड चॉकलेट्स, लाइक आप उससे लेस एक्सपेंसिव थिंग्स ले सकते हैं, ठीक है। और लीडरशिप खैर ये चीज़ें आप पढ़ लेंगे। तो इसके बाद होली कुरान एंड इस्लामियात, ये भी आपने पढ़नी है। और इसी तरह आपने और क्या पढ़ना है, ये सिविक्स है फॉर द स्टूडेंट्स अदर देन मुस्लिम्स, जो मुस्लिम के अलावा जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो सिविक्स पढ़ेंगे, ये आप नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। 4 आवर क्रेडिट आवर्स उनके लिए हैं। देन ये देखें इंट्रोडक्शन स्ट्रेटजीज़ क्या हैं। अब देखें ये इंटरेक्टिव लेक्चरिंग होगी और टीम बेस्ड वर्क होगा। देन लैब स्किल होंगी, स्किल लैब प्रैक्टिकल, स्टिमुलेटेड पेशेंट्स एंड वार्ड राउंड्स। ये वार्ड राउंड्स आपको करवाए जाएंगे भाई फर्स्ट ईयर में, ठीक है। छोटे छोटे मतलब थोड़े थोड़े राउंड्स करवाए जाएंगे, इसका मतलब ये नहीं कि आप डॉक्टर बन के आ जाएंगे, डजंट मीन। और इसके बाद ये कुछ है, ठीक है ना, असाइनमेंट्स करवाई जाएंगी, हाँ ठीक है। देन देखें ये चीज़, अब ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, असेसमेंट ड्राइव्स लर्निंग टूल्स
then both formative and summative assessments encourage formative and then and the summative assessment will be comprised of internal assessment and professional examination. देखें इसमें आपकी इंटरनल असेसमेंट भी है एंड प्रोफेशनल एग्जामिनेशन. इट मीन्स यूएचएस की तरफ से आपका प्रोफेशनल एग्जाम होगा. जैसे मैंने आपको पहले कहा था पिछली वीडियो में कि फिर यूएचएस किस चीज़ के लिए, जैसे ये नहीं कि वो आपको बस थोड़ा सिस्टम एक बता रहे हैं ऐसे ऐसे और कॉलेज पे वो छोड़ दें. तो फिर यूएचएस की अथॉरिटी कहाँ जाएगी, फिर यूएचएस किस काम की है, फिर वो पीएमडीसी आ जाए ना, पीएमडीसी ये चीज़ें कर दे और बस डिग्री वो दे देंगे. तो यूएचएस का मतलब भी ये कि वो खुद एग्जाम लेंगे. तो बाकी फिर जो नॉन यूएचएस कॉलेजेस हैं फिर उनसे फ़र्क कैसे होगा, वो भी अपने एग्जाम खुद लें. यूएचएस वाले कॉलेजेस वो भी बस यूएचएस के सिलेबस को फॉलो करके एग्जाम खुद लें. तो ये कोई बात नहीं है, सिलेबस तो वैसे भी सेम है, ठीक है ना, चाहे नॉन यूएचएस या ये. अब काफ़ी जो नॉन यूएचएस हैं वो भी इसी चीज़ को फॉलो करेंगे, मुझे पता है, वो भी मॉड्यूलर सिस्टम अपना कर चुके हैं, वो इसी चीज़ को ऐसे ही फॉलो करेंगे. यूएल वाले तो पहले से कर रहे हैं, समझ आ रही है ना. तो ये चीज़ अब फिर फ़र्क क्या है, यूएचएस वाले इट मीन्स लास्ट पे अपना एग्जाम लेंगे, प्रोफेशनल एग्जाम. क्योंकि देखें इंटरनल असेसमेंट फिर किस चीज़ के लिए है, देख लें कि द वेटेज ऑफ द इंटरनल असेसमेंट इज़ 20% वाइल दैट ऑफ प्रोफेशनल एग्जामिनेशन इज़ 80%. देखें जब हमने एग्जाम दिए हैं तो आपकी इंटरनल असेसमेंट ओनली 10% थी, अब आपकी 20% हो गई है. अब इस चीज़ का कितना फ़ायदा है भाई. देखिए मैं आपको अगेन बता रहा हूँ कि आप लोगों ने कॉलेज जाना है, मिस नहीं करना, बंक नहीं करना. कॉलेज जाएं, लेक्चर में जाके इवन सो जाएं, मगर अटेंडेंस आपकी अच्छी होनी चाहिए. आपकी अटेंडेंस 80+ हो तो आपकी इंटरनल असेसमेंट बहुत अच्छी होगी. पेपर आपने पास करने हैं, ठीक है. ये जो आपके पेपर हैं इनको आपने आम नहीं समझना. स्टूडेंट्स एक नंबर से फेल हो जाते हैं, और फॉर एग्जाम्पल अगर उसको इंटरनल में से 13 मिले हैं और वो 1 नंबर से फेल है, अगर उसको 14 मिल जाते तो वो पास हो सकता था. तो इंटरनल असेसमेंट आपके हाथ में है. प्रोफेशनल एग्जाम जो यूएचएस लेती है वो आपके हाथ में नहीं है, क्योंकि आपको पता है वो पेपर थोड़ा सा मुश्किल नहीं होता, मगर आपको पता नहीं कि पेपर कैसा आ सकता है, ठीक है ना. अब देखें मेरे पेपर हुए हैं, मेन हमारा सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी, बहुत इजी हुआ. पैथोलॉजी इतनी इजी मतलब अच्छा हुआ मेरा कि मुझे डिस्टिंक्शन के चांसेस हैं, ठीक है. और इसके बाद फोरेंसिक तीसरे नंबर पे टफ आता है, वो भी थोड़ा टफ था. और बीएस बिहेवियर साइंस बहुत इजी जैसे इस्लामियात है, मगर इसका पेपर इतना मुश्किल है कि लाइक स्टूडेंट्स को भी एक क्वेश्चन आता था, बाकी क्वेश्चन उन्होंने खुद से डाल दिए. तो इस तरह का सीन है. जो यूएचएस अब इससे डरना नहीं है, मतलब पेपर खुद से नहीं बनाते, ये भी बात याद रहे, ठीक है ना. तो अब देखें 20% आपके हाथ में है. अब 20% मैं अगर आपको समझाऊं, अगर 100 नंबर का पेपर है, कितने नंबर का, 100 नंबर का पेपर है भाई. देखें 100 नंबर का पेपर है, उसमें से आपने 50 लेने हैं. कितने, 50. 20 नंबर कॉलेज वालों के पास हैं, 80 यूएचएस का पेपर होगा. फॉर एग्जाम्पल 40 के एमसीक्यू हैं और 40 के एससीक्यूज हैं, ठीक है. अब आपने कितने लेने हैं, आपने 50 करना है. आप जो 40 के एमसीक्यू हैं आप उसमें से 15 एमसीक्यू ठीक करें, 15 एमसीक्यू. और इसी तरह आप जो उसके क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन एससीक्यू से बोलते हैं, उसमें से 40 में से आपने 15 लेने हैं. वो तो हर कोई ले सकता है 15, 30 हो गए. 15 एमसीक्यूज, 15 कितने हो गए आपके एससीक्यू, 30. और अगर आपके 20 फॉर एग्जाम्पल इंटरनल असेसमेंट वाले देते हैं आपको पूरे 20, तो 50 आप पास हैं. अच्छा इवन आप नॉर्मल स्टूडेंट से 15 आपको मिल गए. अब आपने 17 मार्क्स लेने. भाई देखिए 40 में से 17 एमसीक्यूज तो ठीक हो ही जाते हैं यार. देखें तो बात यह है कि इंटरनल असेसमेंट आपकी ज़रूरी है. आप कॉलेज जाएँ, देखिए मेरी जो है ना अटेंडेंस वो 85 तक थी, 85 88. क्यों, कॉलेज जाएँ और क्या करना है, अभी लोफरियाँ थोड़ी करनी है आप लोगों ने. कॉलेज जाएँ और मामलात सेट करें, अपने कॉलेज में बैठे. हाँ रिसेस आपको हुई है तब आप घूम लें, ठीक है ना. जिसके साथ अगर आप अलोन रहते हैं, अकेले रहते हैं, फिर मेरे ख्याल में आप बंक नहीं करेंगे. ये बंक वही करते हैं जो ग्रुप बना लेते हैं और पेयर बना लेते हैं, कपल्स शरीफ बन जाते हैं, जो फिर खैर मैं जो फिर क्या वो इधर जा रहे हैं उधर KFC जा रहे हैं, तो फिर वो ये चीज़ें, हालांकि ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं है, ठीक है ना, ये शॉर्ट लास्टिंग है. तो आपने स्टडी को प्रेफर करना है, स्टडी के साथ आप लोग रहें, ठीक है ना, जैसे रहने रहें, कोई मसला नहीं है. गर्ल्स डजेंट मैटर, बॉयज़ डजेंट मैटर, मिल के रहें, मगर क्लास टाइम जाएं, क्लास में बैठें, उसके बाद चिल करें, ठीक है. तो 20% आपके हाथ में है, ठीक है, ये आपने लेने हैं. तो देखें थ्योरी मैंने आपको बता दिया, एमसीक्यू भी होंगे आपके एससीक्यू. अब देखें जो यूएल जिसको फॉलो कर रहा है मॉड्यूलर सिस्टम को, वो जस्ट एमसीक्यूज हैं, मगर इसमें आपके एमसीक्यू भी हैं एंड एससीक्यू भी हैं. रिफ्लेक्टिव पेपर, असाइनमेंट्स, प्रेजेंटेशंस, असाइनमेंट आपसे बनवाई जाएंगी, वो आपने सही से बनानी है. कुछ लड़के बेसिकली बॉयज़
वो मतलब छोटे छोटे पेज, वो कॉपी का पेज ले लेते हैं, वो भी सही से फाड़ते नहीं है उसको, वो प्रेजेंटेशन बन जाती है। भाई इस तरह नहीं होती प्रेजेंटेशन। आपने सही आपने प्रेजेंटेशन वाले सॉरी असाइनमेंट वाले आपने सही वाले पेज लेने हैं, उनको सही से बना के आपने सही से असाइनमेंट्स देनी है ताकि आपके मार्क्स अच्छे से अच्छे रहें। मगर एंड प्रेजेंटेशन भी, मगर ज़्यादा चीज़ ये नहीं कि आप असाइनमेंट्स पे बस कोशिश करते हैं उसको प्यारा बनाते हैं फूल, ये चीज़ें इतनी मैटर नहीं करती। क्योंकि ना लाइक असाइनमेंट बस पहुंच जाए तो वो समझते बस आ गए, तो वो 5 में से फॉर एग्जाम्पल 4 दे देंगे जिसने नॉर्मल लिखी, जिसने बहुत अच्छी लिखी तो 5, मतलब वो माइनर डिफरेंस है। तो मेन जो डिफरेंस है वो आपकी अटेंडेंस है। अगर आपकी अटेंडेंस ख़राब है आपका एडमिशन रुक सकता है, अगर आपके पेपर ज़्यादा फेल हैं तो आपका एडमिशन रुक सकता है, अगर ना भी रुके तो आपकी इंटरनल असेसमेंट कम हो जाएगी। तो 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट, MCQs और सॉरी यार क्या होता है उसे बोलते हैं, अभी मैं बोल रहा था, 2 चीज़ें, अटेंडेंस एंड आपके पेपर पास होने चाहिए मैक्सिमम, अच्छे से अच्छे पास करें। जितनी इंटरनल असेसमेंट अच्छी करना चाहते हैं आप लोग कर सकते हैं। बाकी बस ये हमारा टॉपिक जो है वो वाइंड अप होने वाला है। ये क्रेडिट आवर्स, हाँ देखिए मैंने 72 बता दिया, ये क्रेडिट आवर्स देख लें। एनाटॉमी मेन सब्जेक्ट है इसलिए देखें 72 आवर्स हैं। फिजियोलॉजी उससे फिर मेन है, बायोकेम भी आपको पता है फर्स्ट ईयर सेकंड में यही मेन पहले हुआ करते थे, इसलिए इनके क्रेडिट आवर्स ज़्यादा हैं 72, 55। देन SDLs, ये शॉर्ट क्लासेस होते हैं SDL के। एक मेन टीचर जब आपको लेक्चर देते हैं ना, प्रोफेसर HOD जब देते हैं, उसके बाद ना डेमोज होते हैं। छोटे टीचर जो फ्रेशली ग्रेजुएट होते हैं, MBBS कर चुके होते हैं, प्लैब देना चाहते होते हैं, टीचिंग ज्वाइन कर लेते हैं 1 साल के लिए, तो वो फिर ना छोटे टीचर्स वो ग्रुप बन जाते हैं। जो लेक्चर्स होते हैं ना ये, वो तो उसमें पूरी क्लास होती है, बच्चे सही से सुनते भी नहीं है। SDL में ये है कि वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, 20 बच्चे 10 बच्चे, वो एक टीचर उनको पढ़ाता है सही से, वो कहता है ये चीज़ याद करें अभी मैं सुनता हूँ, ये SDL है। अच्छा इसके बाद ये CSIM, ये कोई न्यू चीज़ हो सकती है या मैंने खैर इसके पीछे एब्रीवेशन नहीं पढ़ी। पैथोलॉजी के 12 आवर्स हैं, कम्युनिटी के उससे कम है, बिहेवियर साइंस से उससे कम है, ये इसके 6 और 4 एजिंग 1 आवर्स, ये टोटल आपके कितने 220 आवर्स आपको पढ़ाया जाएगा। ठीक है, ये जो वेटेज आप देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा वेटेज किसकी है, ये आप कलर यहाँ से मैच करेंगे, बायोकेम और इसी तरह बाकी ये देख सकते हैं। एनाटॉमी की सबसे ज़्यादा है, 28% वेटेज है आपकी, देख लें 28% आपकी एनाटॉमी पेपर में आएगी। देखें पेपर जो आपका बनना है ना, वो इसमें ना वो कलेक्टिव पेपर बनेगा, ये नहीं कि आप कितने पेपर बन जाएंगे। इस्लामियात, खैर इस्लामियात उनका अलग से बनता है, मगर बाकी ये जो मेन है ना एनाटॉमी, इसके अंदर ही बाकी सारी चीज़ें डाली जाएंगी। समझ आ रही है? ये नहीं कि आप समझे कि BS का अलग से पेपर होगा, पैथोलॉजी का अलग से पेपर होगा, इस तरह नहीं है। वो इन्हीं के अंदर ही पेपर आपके बेसिकली 3 ही होने हैं, जो आपके बायोकेम, फिजियो, इसके अंदर ही उनको एडजस्ट किया जाएगा। ठीक है ना, और ये मेरी अपनी एक सोच बता रहे हो, यही होना है। ठीक है ना, अब देख लीजिएगा सबसे ज़्यादा कितने एनाटॉमी है, 28%। देन अब देखें आपने फोकस किस पे करना है। आपका पेपर अगर 100 नंबर का है फॉर एग्जाम्पल, देखें 28% उसमें से एनाटॉमी है, 21 एंड 21 उसमें से क्या है, उसमें आपकी ये एक बायोकेम है मुझे पता है, और एक क्या फिजियोलॉजी, ये आपके 3 है। 22 ये हो गए, नहीं सॉरी 42 ये हो गए एंड 40 ये तकरीबन कितने होते हैं मेरे ख्याल में 60-70% ये हो रहा है। ठीक है ना, 70% हो रहा है। ठीक है, 70% तो ये है, बाकी 30% आपके छोटे टॉपिक्स हैं। समझ आ रही ये, दिस इज़ ओनली मेट्रोल सिस्टम विच आई कन्वेट वेरी बेस्ट इफ़ यू पीपल आर ऑन द स्टैंडर्ड ऑफ जस्टिस। आप लोग खुद करेंगे कि मैंने कैसे ये मतलब बता दिया आप लोगों को, समझ आई या नहीं आई। अब रिसोर्स बुक्स क्या हैं, ये मेन टॉपिक है दोस्तों। देखें मैं पता नहीं आधे घंटे से बोल रहा हूँ, तो बस इसके लिए आप ये वीडियो को लाइक करना है, और हाँ अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। लगता है मेरा रूममेट भी आ चुका है। तो एनाटॉमी में आपने क्या करना है, एनाटॉमी की कौन सी बुक्स हैं, इसमें स्नेल एनाटॉमी है, ये आप ले सकते हैं, और इसमें आप KLM, ये ग्रेस एनाटॉमी है, KLM एनाटॉमी है। अब देखें ये इन्होंने ना ज़्यादा, ये तो मेन सारी बुक्स इन्होंने लिखती हैं, आप लोगों ने सारी बुक्स नहीं लेनी। ठीक है, आप लोग बस क्या लेंगे, मैं आपको ये प्रेफर करूँगा जो मैंने फॉलो की हैं। मैंने तो भाई BD जुरासिया, जो इन्हें नेम इधर नहीं लिखा क्योंकि वो इंडियन मेरे ख्याल में बुक है, वो आप BD जुरासिया लेंगे, और ये KLM एनाटॉमी ये वाली, इसको आप फॉलो करें, दैट्स मोर इनफ। ठीक है, और इसके बाद ये फिजियोलॉजी में आप गाइटन एंड हॉल ये लिखी हुई है, बस ये ले लें। बाकी इन्होंने तो ये लिखी हुई है गाइटन एंड हॉल, ठीक है, ये वाली लेंगे। बाकी इन्होंने तो वो गैनॉन और पता नहीं क्या क्या लिखा हुआ है, तो बस आप क्या ले सकते हैं, गाइटन ले लें, और एक बस गाइटन ले लें। छोटी बुक्स मैं नहीं बताता क्योंकि ये चीज़ें अनऑफिशियल हैं, तो हम मतलब पर्सनली बताएंगे, ये वीडियोस में नहीं बतानी चाहिए क्योंकि मेन बुक्स बतानी चाहिए। बायोकेम में आप देखें क्या पढ़ेंगे, लिपनकॉट, इधर क्या लिखा हुआ है,
ये लिपन कॉट, ठीक है, ये आपने लेनी है लिपन कॉट। और ये इन्होंने कुछ लिखा हुआ है, कुछ और बुक्स भी लिखी हुई हैं, तो बस आप लिपन कॉट ले सकते हो, साथ में सत्यनारायण ले सकते हैं। और इसके बाद ये आगे भी इन्होंने कुछ लिखी हुई हैं, तो ये हार्पर लिखे हुए हैं, ठीक है ना, हार्पर भी ले सकते हैं, मगर ये थोड़ी मुश्किल है। तो लिपन कॉट से सारी चीज़ें हो जानी है भाई, क्योंकि इतने टॉपिक्स हैं तो नहीं। तो क्योंकि अब देखें टॉपिक्स छोटे हैं, आप सारी बुक्स मत लें फ़िलहाल, क्योंकि ये आपके सामने वो आप क्या करेंगे, कॉपी करवा सकते हैं, क्योंकि छोटे छोटे पैथोलॉजी का एक ही चैप्टर है, फॉर एग्जाम्पल सेल इंजरी वाला, तो आप वो पीडीएफ, हाँ पीडीएफ डाउनलोड कर लें। और पीडीएफ देखें, मैं एक वीडियो बना चुका हूँ तमाम बुक्स की पीडीएफ, जो कि फर्स्ट ईयर से फाइनल ईयर तक हैं, तो आप वहाँ से पीडीएफ डाउनलोड कर लें। उसका लिंक, उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप उसे भी देख सकते हैं। और ये पैथोलॉजी की बुक्स आप देख सकते हैं, इसमें ये मैं आपको रॉबिन, बस ये आप रॉबिन ले लें, इट्स इनफ, मेरे पास यही है। बाकी ये बहुत कुछ इन्होंने लिखा होगा, बस आपने रॉबिन लेनी है। और फार्माकोलॉजी की आप ये कैटसन, बस ये कैटसन आपने लेनी है, बाकी ये कुछ नहीं लेना आपने। और इसी तरह आपने बीएस की कुछ ले लेनी है, हाँ मवद्दत राना ले लेना है। और इसी तरह आप बस मवद्दत राना आपने ले लेनी है। कम्युनिटी मेडिसिन, खैर ये मैंने खुद नहीं पढ़ी, तो बस ये लास्ट ही टॉपिक था कम्युनिटी मेडिसिन, इसमें से बाद में मैं बता दूंगा। वैसे कम्युनिटी मेडिसिन इतना है नहीं। तो अब बस दोस्तों ये हमारी वीडियो थी, और काफ़ी टाइम हो गया है, तो बस आपने वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना है। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो काइंडली इसे ज्वाइन कीजिए। और ये जो पीडीएफ है मैं अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर लूँगा। और थैंक्स फॉर वॉचिंग।